दोस्तों, आज का इस सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आप मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बात पे मैं यह कहना चाहूँगा कि मंजिल भी जिद्दी है तो रास्ते भी जिद्दी है, मंजिल भी जिद्दी है तो रास्ते भी जिद्दी है। कल क्या होगा पता नहीं मेरे दोस्तों, कल क्या होगा पता नहीं मेरे दोस्तों, लेकिन हम सबका इरादे भी जिद्दी है। बात तो सही है। दौड़ना तो छोड़ना नहीं है, इसी मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाई करना है और धैर्य से पढ़ाई करना है। हमारे हौसले भी जिद्दी रखना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपका एग्जाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो आप जरूर कर लें सारा वीडियो। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि इस तरह का और क्वेश्चन लेके आएंगे और आप तक पहुंच साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सके। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आपको मोटिवेशन अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर और मोटिवेशन इस तरह का लेके आएंगे। आइए सर। और बताइए सर, तो हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दक्षिण एशिया देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ था? तो सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? पाकिस्तान में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, भूटान में हुआ था, नेपाल में हुआ था। तो किस देश में हुआ था सैनिक शासन सबसे पहले स्थापित? तो पाकिस्तान में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, और हमसे पहले आपको 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप हमसे पहले जो आपको राइट लगे उसको आप हमसे पहले जरूर मार लीजिएगा एक, तब तो हम बाद में बता ही देंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस पता लग जाएगा कि आप कितना पानी में हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दक्षिणी एशिया का देश नहीं है? तो दक्षिण एशिया का देश कौन सा नहीं है? भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, मालदीव नहीं है, थाईलैंड नहीं है। तो दक्षिण एशिया का देश कौन सा नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है दक्षिण एशिया का देश। चलिए देखते हैं आपका सामने तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन कब हुआ था? 1983 में हुआ था, 1985 में हुआ था, 1990 में हुआ था, 1991 में हुआ था। तो थाईलैंड का सार्क का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, आर्क के सदस्य देशों की संख्या क्या है? आर्क के सदस्य देशों की संख्या क्या है? 8 है, 7 है, 10 है, 12 है। तो आर्क के सदस्य की संख्या कितनी है? तो 8 है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिणांश का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणांश का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, ढाका में है, काठमांडू में है, थिम्पू में है। तो कहाँ है? ढाका में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमसे पहले मारने का कोशिश कीजिएगा। इस बात पे एक और शायर कहना चाहते हैं, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर आदे आती है वक्त नहीं। बीत जाने दो हर लम्हा जाने से पहले लौट कर आधे आती है, लेकिन आपका वक्त नहीं आती है। तो इससे इसी को ध्यान रखते हुए आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए। आपका आधे आएगा बीत जाने के बाद, लेकिन यह समय नहीं आएगा। आप अभी सर झुका के पढ़ लीजिए अपने टीचर के सामने, बाद में आपका सर सबसे बुलंद होगा। चलिए देखते हैं क्या है आपका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का निम्नलिखित कौन देश है जिन्हें सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण क्या है? तो कौन सा क्या है? भारत क्या है, नेपाल क्या है, श्रीलंका क्या है, बांग्लादेश क्या है? तो कौन सा देश सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो कौन सा देश किया था? आपका श्रीलंका क्या था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन देश आर्क का सदस्य नहीं है? कौन सा आर्क का सदस्य नहीं है? भारत नहीं है, नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, म्यांमार नहीं है। तो कौन सा आर्क का निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश हो जाएगा आपका? तो म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। ये सार्क का देश नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत से शांति सेना
निकलकर श्रीलंका कब भेजी गई थी? भारत से जो शांति सेना था वह श्रीलंका कब भेजी गई थी? तो 1989 में, 1990 में, 1987 में, 1985 में जो भारत था, भारत से शांति सेना भेजा गया था। तो कब भेजा गया था? 1989 में भेजा गया था, 1990 में भेजा गया था, 1987 में भेजा गया, 1985 में भेजा गया था। तो कब भेजा गया था? 1987 में भेजा गया था। 1987 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर मंगोल सेना की सबसे मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक थे? तो कितने सैनिक थे मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में? तो कितने सैनिक थे? 10,000 सैनिक थे। यह भी क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना सैनिक से? 10,000 सैनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आर्क का जो प्रथम शिखर था सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, इस्लामाबाद में हुआ था, ढाका में हुआ था, कोलंबो में हुआ था। तो कहाँ हुआ था आर्क सर का प्रथम शिखर सम्मेलन? कहाँ पे हुआ था? तो आपका हुआ था ढाका में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1999 में हुआ था, 1971 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 2001 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज कब बुलंद हुई थी? उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज कब बुलंद हुई थी? राष्ट्रवाद की आवाज कब बुलंद हुई थी? तो 1983 में हुई थी, 1883 में हुई थी, 1960 में हुई थी, 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो आपका 1983 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते थे? दक्षिण जो एशिया था उसमें कौन कौन सा देश आते थे? आपका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट VVI क्वेश्चन, अब इसको जरूर याद रखिएगा। यह आपका एग्जाम में हर एक साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा देश आ जाएगा आपका दक्षिण एशिया में। तो कौन कौन सा देश आते थे? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव व श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान, इराक व वर्मा। भारत, भूटान, श्रीलंका, जापान, कोरिया, इराक व नेपाल। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव व इराक से कौन कौन सा देश आते थे? और क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत आते थे, बांग्लादेश आते थे, पाकिस्तान आते थे, नेपाल आते थे, भूटान आते थे, मालदीव और श्रीलंका आते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब देश आते थे दक्षिण एशिया में आते थे, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव व श्रीलंका। अब इसको जरूर याद रखिएगा और यह आपके एग्जाम में हर एक साल पूछा ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ था? लोकतंत्र कब स्थापित हुआ था पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में? सन 1978 से लेकर 1988 के बीच में, सन 1988 से लेकर 1991 के बीच में, सन 1990 से 1995 के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था? आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सन 1988 से लेकर 1991। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मालदीव में संतुलन समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? सन 1965 में, सन 1968 में, सन 1970 में, सन 1962 में। तो कब हुई थी? सन 1968 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, दक्षिण के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कब हुए थे हस्ताक्षर हुए थे? 2002 में, 2000 में, 2003 में,
2004 में। तो कब हुए थे? 2004 में हुए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने निम्न, किस वर्ष नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ था? कौन सा वर्ष था जो नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ था? सन 2000 में, सॉरी सन 2005 में, सन 2006 में, सन 2007 में, सन 2008 में। तो कब हुआ था? सन 2006 में हुआ था। नेपाल का राजतंत्र समाप्त हुआ था। कब हुआ था? तो सन 2006 में हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है श्रीलंका के शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई थी? श्रीलंका के शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई थी? 1991 में, 1988 में, 1990 में, 1989 में। तो किस वर्ष बुलाई गई थी श्रीलंका से शांति सेना? कब बुलाया था? तो 1989 में बुलाया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है यह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियान की स्थापना किए थे? आसियान की स्थापना कौन कौन देश मिलकर किया था? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, फिलीपींस और पाकिस्तान ने किया था। फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत और पाकिस्तान ने किया था। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड ने किया था। इनमें से कोई नहीं किया था। तो कौन किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में कौन कौन सा देश आते हैं? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव व श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान, इराक व वर्मा। भारत, भूटान, श्रीलंका, जापान, कोरिया, इराक व नेपाल। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव व इराक। तो कौन कौन देश दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिण एशिया में कौन कौन सा देश आते हैं? तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव व श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आपका इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। आपने अभी तक इससे पहले 4 चैप्टर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। वहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट VVI 20 करा के रखे। हर एक चैप्टर का 20 कराए हैं ऑब्जेक्टिव NCERT से चुन के। यह क्वेश्चन आपको पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ था? किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ था? तो कौन सा चुनाव के पश्चात हुआ था? सन 1959 को हुआ था, सन 1980 को, सन 2005 में। तो कब हुआ था? सन 2005 में हुआ था। किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ था? तो सन 2005 में हुआ था। इतने में हम इस सेशन समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।